हमसे लोग पूछते कि आप वन में कथा क्यों करने जाते? हमने कहा भैया जिस वन में हमारे राम जी भटके हो 14 साल तक, वहां हम कथा क्या जिंदगी भी गुजारे तो कम है। और दूसरी बात, प्रार्थना करें, ये तुम लोगों के बहकावे में मत आया करो कि तुम हिंदू नहीं हो या तुम सनातनी नहीं हो या तुम्हारा कोई महिमा नहीं, कोई, ये सब ना टोटल अंग्रेज की औलाद है जो ऐसा तुमको समझाते हैं और सिखाते हैं। हमारी प्रार्थना है तुम मर जाना वनवासी हो, लेकिन तुम्हारे वन का यह इतिहास है, माता सबरी, निषादरा, कोल भील, इन्होंने जब तक साथ नहीं दिया तब तक राम जी जीते नहीं। हम तुमसे प्रार्थना करते, आज अगर तुम साथ नहीं दोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। तुम्हें माता चा पिता, यहाँ पिता बाद में, तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधुश्चा सखा, लेकिन पहले क्या, तुम्हें माता, पहले मां। धन्य है भारत, अकेला ऐसा राष्ट्र भारत है जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, जहां गीता माता है, और धन्य है ये भारत, ये देश भी भारत माता है। तुम बताओ, तुमने कभी सुना चाइना माता? बोलो बोलो, तुमने कभी सुना चाइना माता? बोलो, नहीं सुना? अच्छा तुमने सुना पाकिस्तान माता की जय? सुना? आज तक नहीं। माँ तो एक ही है, भारत माता, इसलिए तो पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। एक बात और, बालाघाट के पागलों, आज की हमारी कथा की एक बात तुम गांठ बांध लेना, तुम्हारी जिंदगी काम आएगी। याद रखना, भगवान की कथा का आनंद तो पृथ्वी लोक में केवल भारत में ही संभव है। धन्य है माता सबरी, जिसने अपनी जिंदगी राम जी के चरणों में आकर के कलरफुल कर दी। एक बात और मेरे पागलों, याद रखना, तुम धनवान नहीं भक्तवान बनो। धनवान तो बहुत है, इसी बालाघाट में कितने धनवान नहीं होंगे, लेकिन क्या वो कभी कथा सुन पाए? धनवान वो नहीं है जिसके लंबे लंबे मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। हमारी नजर में वो धनवान है जिसके पास हजारों लोग आशा के साथ जाते हैं और मुस्कुराते हुए आते हैं। धनवान वो है जिसके सिर पर हमारे राम का हाथ है। धन तो भैया यहाँ की पूंजी है, ऊपर काम नहीं करता पैसा, ऊपर ना जाति काम करती, ना रुतबा काम करता है, ना पद काम करता। बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, राष्ट्रपति भय ठटरी चले गए, साफ गए। कोई बचा क्या दुनिया में? बताइएगा, कोई बचा इस दुनिया में? अरे हम कथा कह रहे हैं, हमको भी नहीं बचना। आप की तो विचित्र दशा है, गांव में लुगाई काऊ की अगर भग जाए, पूरे गांव को दिन भर कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, आपस में बैठ करके साहब अपनी नौकरी धोकरी छोड़ करके, काम धाम, अरे खेती छोड़कर। अच्छा भैया तो यार कैसे चली गई? दूसरे से कहेंगे हमने सुना है कि 2 बजे रात को गई। तीसरा कहेगा है पहले ही से आती है ऐसी, कोई काम। और अगर ऐसा कह दे कि भैया थोड़ा सा मकान बन लो, थोड़ी मदद कर, यार भैया खेती को काम है, हम व्यस्त आदमी। भारत के एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो? ऑफ कैमरे में पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो, क्या देकर जाओगे? हमने कहा माय डियर ठटरी के बारे में, हम भारत के लोगों को आज तक तथाकथित लोगों ने भारत को सिर्फ भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पाश, बीता हुआ कल, भय, झूठी दिलासा, झूठा सम्मोहन, नकारात्मकता, घिसी पिटी वही पुरानी बातें, वही बेहुदा भय, मर जाओगे, देवता नाराज हो जाएंगे। भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए हैं और हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके चले। तुमने बहुत भटक लिया, बहुत दरबारों में भटक लिए हो, आखिर तुम कब तक रोओगे, कब तक भटकोगे? कितने गुरुओं के, कितने देवताओं के स्थान पर तुम जाओगे? आखिर तुम कब तक अपना शोषण करवाओगे? धर्म के नाम पर, समय के नाम पर, चमत्कार के नाम पर। मेरे पागलों, ये शायद कोई धर्मगुरु बात बोले, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करके जा रहा हूं कि कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता बिना परमात्मा की कृपा से, और चमत्कार में पढ़ना भी नहीं चाहिए। पढ़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़िए। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। संध्या के समय न भोजन करना चाहिए, न देहरी पर बैठना चाहिए। ध्यान दे दें, घर में अगर आप
चिर स्थायी काल तक लक्ष्मी को रखना चाहते हैं, घर में अगर अलक्ष्मी का वास नहीं करवाना चाहते हैं, तो ये बात गांठ बांध लें। अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो ये कारण हो सकता है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता तो ये कारण हो सकता। क्या आप अपने घर में संध्या काल को या तो झाड़ू लगाते होगे, या संध्या काल में भोजन करते होगे, या संध्या काल में भोग मैथुन्य कर्म करते होगे, अथवा संध्या काल में आप देहरी पर बैठ करके रो रहे होगे। 4 काम वर्जित हैं। दरवाजे की देहरी पर संध्या काल में मत बैठो। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा तो सुन लो कान खोलकर, जब कलयुग का पूर्व पीक होगा, यवानी होगी। अभी कलयुग छोटा सा दुधमुहा बच्चा है, लेकिन जब कलयुग जवान होगा तब सुन लो कान खोलकर, कलयुग में अंत में 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी। हाँ, 8 वर्ष की। पहले आयु होती थी 100 साल, अब बची है 70 साल। एक आध जने पुराने चावल वाले 100 साल जात, बाकी 60-70 के बीच में ही सीताराम। हाँ। 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी। और पुम्हार का पेड़ जानते हो, पुम्हार का वृक्ष की लंबाई बढ़ेगी, इंसानों की लंबाई घटेगी, और उस वृक्ष के नीचे विवाहित स्त्रियों का धर्म है पति के चरण दबाएं। अब आजकल थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया, आजकल चरण नहीं दबाए जाते हैं, जेब खाली की जाती है। परंतु धर्म है स्त्रियों का पति के चरणों को दबाना, नित्य नित्य सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रीति तो बढ़ती है, लक्ष्मी का वास भी उस घर में होता है। शिव जी का जलाभिषेक वैसे तो प्रत्येक पूजा बैठ करके ही की जाती है, जलाभिषेक भी बैठ करके ही करना चाहिए, पर भीड़ ज्यादा है, व्यवस्था नहीं है, तो जैसे में अपना मन संतुष्ट हो जाए और शंकर जी सपर जाए वैसा कर लेना चाहिए। अगर हम कह दें कि नहीं बैठ करके ही जलाभिषेक करना है, कोनो मंदिर में लड़ाई न ठन जाए तुम्हारी,